प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं भगवान राम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है तथा साथ ही साथ ये आपके लिए सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आज ही अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मोटिवेशनल कोटेशन, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। दोस्तों आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। लोग क्या कह रहे हैं क्या कहेंगे इसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। यानी आपने सुना ही होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपको मेहनत करना है, लोगों का काम तो कहना है, लोग तो कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है जो अपन रामायण यानी भगवान राम से संबंधित हैं तो उनके बारे में अपन लेके आए हैं। आपको कभी कभार पता होता है फिर भी आप उनको आंसर नहीं दे पाते हो किसी को, ये सामान्य जानकारी है और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपकी रत्नाकर, रत्नाभ, रत्नेसेन या रत्नेश। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में कुल कितने अध्याय हैं? सॉरी, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके 5, 7, 9 या 11। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 7। मैं फटाफट आपको पढ़ा देता हूँ, ऑप्शन नहीं बताऊँगा, जल्दी से जल्दी। ठीक है, समुद्र मंथन में प्राप्त उस हाथी का क्या नाम है जो श्वेत वर्ण का था, यानी श्वेत बोले तो वाइट कलर का था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए, आप सोचिए कि आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऐरावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसेन जनपद किसने बनाया था या कितने बसाया था? तो ऑप्शन लक्ष्मण, श्री राम, भरत और शत्रुघ्न। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन इनका जो करेक्ट है वो शत्रुघ्न। ठीक है दोस्तों, बीच बीच में आपको मैं मोटिवेशन लाइन के बारे में बताता रहूँगा। ठीक है, जिससे आप मोटिवेट होते रहो। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है अहिल्या के पति का क्या नाम था? तो गौतम। ठीक है, डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता के स्वयंवर में क्या शर्त थी? यानी भगवान सीता के जब स्वयंवर में गए तो भगवान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से माता सीता से उनका विवाह हुआ और वो उस परीक्षा में पास हो गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जो छठा क्वेश्चन है वो शिव धनुष को उठा लिया था। उठाने के साथ साथ भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ भी लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? ये बहुत ही कम लोगों को पता है तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो मकर ध्वज। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ये भगवान हनुमान, राम भक्त हनुमान के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश राजा कहाँ के राजा थे? यानी जो राजा थे वो कहाँ के राजा थे? कुश। भगवान राम के जो पुत्र हैं लव और कुश, उसमें कुश थे, वो कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है, कंठस्थ रखना है, जो कुश स्थली है वहाँ के राजा थे। नेक्स्ट, सुसेन वानर किसके वंश से जन्मा था? सुसेन वानर किसके वंश से जन्मा था? तो इसका करेक्ट आंसर है वरुण। ठीक है, नेक्स्ट, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने करवाया था? लक्ष्मण को जो नागपाश से बांध दिया था उसको किसने, नागपाश से किसने बांधा था? मेघनाथ ने। ठीक है, ये बात भी आपको एडिशनल याद रखनी है, तो गरुड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो शिव, भी करेक्ट है। नेक्स्ट, सुग्रीव के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो ऋषिराज हैं वो सुग्रीव के पिता का नाम था। नेक्स्ट, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? तो मंथरा से। ठीक है, नेक्स्ट, सीसर नामक अस्त्र किस देवता का है? जो अपन रामायण में भगवान राम इसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए थे
तो आपको याद रखना है किस देवता से संबंधित हैं, तो आपको करेक्ट आंसर है सोम से। नेक्स्ट, हनुमान की अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे देखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अशोक। ठीक है। नेक्स्ट, श्री राम के वनवास से लौटने आने पर सूचना भरत को किसने दी थी? फिर जो भगवान राम वनवास से लौटे थे तो भरत को सूचना किसने दी थी? तो आपका करेक्ट आंसर है हनुमान ने। ठीक है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों इंद्रजीत। नेक्स्ट, वानर नल के पिता कौन थे? जो वानर नल था उनके पिता कौन थे? तो आपको याद रखना है विश्वकर्मा। नेक्स्ट, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? ठीक है, यह भी एक रामायण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। तो अरण्य कांड, सी आपका करेक्ट है। ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? तो वाणी की देवी सरस्वती, वीणावादिनी, सी आपका करेक्ट है। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बांध दिया था? तो ब्रह्मापाश से। नेक्स्ट, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? विभीषण ने, जो रावण का भाई था। निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? तो नारद को। ठीक है। राक्षसी ताड़का के पिता का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, तो सुकेतु। नेक्स्ट, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? ठीक है दोस्तों, तक्षक नाग था तो उनका रक्त वर्ण, भी करेक्ट है। नेक्स्ट, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? ठीक है, व्रजज्वाला, बुलंदवाला, मौलवी या मंदोदरी? मंदोदरी आपको पता है किसकी थी? रावण की थी। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, तो व्रजज्वाला कुंभकर्ण की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों ये किसने प्रदान किया था? इंद्र ने। ठीक है ना, हे नागपाश, लेकिन इंद्र ने इनको प्रदान किया था, इसलिए ये इंद्रजीत कहलाया। जटायु की माता का नाम क्या है? तो सयनी। नेक्स्ट, मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ और हमेशा ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा, तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? तो बाला। ये सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? सुरसा, शर्मा, सुमति, संगना? तो दोस्तों आपको फटाफट से इस वीडियो को बार बार देखना है। तो शर्मा। ठीक है, यानी सूरमा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी, यानी कैपेसिटी थी? तो दोस्तों यहाँ पे योजन में पहले जो डिस्टेंस है उनको मापते थे, तो 100 योजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाटिका में, वाल्मीकि के आश्रम में, अयोध्या में या पंचवटी में? तो दोस्तों वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है गोदावरी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी। रामायण में गोदावरी का बहुत ही महत्व है, तो आपको इसको याद रखना है। हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? कुबेर, वायुदेव, धर्म या अश्विनी कुमार? वायुदेव से। ठीक है दोस्तों, वायुदेव से। नेक्स्ट, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ या पूर्व फाल्गुनी? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, बी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों गोदावरी। ठीक है। नेक्स्ट, वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? समुद्र तट पर, चित्रकूट में, भरद्वाज के आश्रम में या किष्किंधा में? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा समय जहाँ व्यतीत किया वो था चित्रकूट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? एवं की त्रिजटा, सूर्यपंखा या सिंह का? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सूर्यपंखा। ठीक है। ये लक्ष्मण जी को काफ़ी परेशान कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने इनका क्या किया? नाक काट लिया। ठीक है। नेक्स्ट, लक्ष्मण किसका अवतार थे? जो लक्ष्मण भगवान थे वो किसके अवतार थे? शेष, सूर्य या अग्नि या विष्णु? तो दोस्तों ये शेष नाग के अवतार थे। ठीक है। भगवान राम विष्णु के अवतार थे और सीता लक्ष्मी जी के अवतार थे। ठीक है। किष्किंधा के बाली द्वारा निष्कृत किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे?
मेनाक पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर या इंद्रगिल पर्वत पर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऋषिमुख पर्वत पर। ठीक है। नेक्स्ट, श्री राम किसका अवतार है? तो भगवान विष्णु का। नेक्स्ट, कौशल्या निम्न में से किसकी माता थी? ठीक है दोस्तों, किसकी माता थी? श्री राम की। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों सरयू, चर्मवती, तमसा या नर्मदा। तो तमसा नदी के किनारे पर। ठीक है, तमसा नदी यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो किस नदी? तमसा नदी। ठीक है, ये रिपीट हो गया वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी? ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि लक्ष्मण ने शादी नहीं की, लेकिन रामायण में अगर अपन अध्ययन करें तो लक्ष्मण ने शादी की और उनकी पत्नी का जो नाम थे वो उर्मिला। ठीक है। नेक्स्ट, श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रहने लगे थे? यानी भगवान राम से भरत, उनका जो भाई था वो काफ़ी प्रेरित था और वो भगवान वो बोलते थे कि मेरा जो भाई है वो वहाँ पे गया है। ठीक है, तो लेकिन वो भी अपने वनवास से संबंधित स्थान पर रहने लगे थे। ठीक है, तो जो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों नंदीग्राम। ठीक है, सी बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, सीता माता किसका अवतार थे? तो लक्ष्मण जी का। नेक्स्ट, हनुमान की माता का नाम क्या था? तो अंजनी। नेक्स्ट, मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है मौरवी, सुलोचना, सुहासिनी या कुमुदिनी। ठीक है दोस्तों, तो सुलोचना भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? सुनयना, सुमित्रा, सुगंधा या हेमा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुनयना। नेक्स्ट, अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? दशरथ, इक्ष्वाकु, रघु या दिलीप। तो इक्ष्वाकु। ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध राजा कौन थे? दशरथ, जिनके भगवान राम के पिता थे वो। ठीक है, तो ये रामायण से संबंधित या भगवान राम से संबंधित सामान्य जानकारी थी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अगर पसंद आए तो लाइक करना है, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।